दोस्तों, इस समय अगर हमको टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना है तो हमको 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इस समय हमारी वायुसेना के पास 30 के आसपास फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मौजूद है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि अगर हमको चाइना और पाकिस्तान को एक साथ ठोकना है तो इस समय 180 से 200 फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही हम तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को बना रहे थे और उम्मीद इस बात की जा रही थी कि तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट हमको 2025 में देखने को मिलेगी। लेकिन अब ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि अब बताया ये जा रहा है कि हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट 2027 के आसपास हो पाएगी। इस डिले के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि जो हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट होने वाला है, जब तक इस फाइटर जेट में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के डील को क्लियरेंस नहीं मिल जाती, जब तक तेजस मार्क 2 की फंडिंग को रोक दिया गया था। F414 इंजन की डील के क्लियरेंस के बाद अब जाकर हमको तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए फंडिंग मिल पाई है। इस फंडिंग को लेकर CCS की तरफ से अगस्त 2022 में ही अप्रूवल दे दिया गया था, लेकिन इंजन की डील साइन न होने की वजह से इस फंडिंग को अब तक रोका गया था। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लेट होने की खबर कहीं ना कहीं हमारी वायुसेना को भी थी, इसीलिए ही हमारी वायुसेना की तरफ से ऑलरेडी 97 की संख्या में तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया गया है। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लेट होने की वजह से हमारी वायुसेना को क्या फर्क पड़ने वाला है। इस समय हमारी वायुसेना के पास 30 के आसपास फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मौजूद है, जो लगातार कम होती जा रही है। MiG-21 के साथ साथ हम अपने मिराज 2000 फाइटर जेट को भी रिप्लेस करना चाहते हैं और मिराज 2000 फाइटर जेट एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट की जरूरत तेजस मार्क 2 ही पूरा कर सकता है, क्योंकि तेजस मार्क 2 भी एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट होने वाला है। और अगर हमारी वायुसेना की ये जरूरत पूरी नहीं हुई तो फिर हमको ये देखने को जरूर मिलेगा कि हम जो MRFA डील में 114 की संख्या में फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं, इन फाइटर जेट की जगह पर हमारी वायुसेना 180 से 200 की संख्या में फाइटर जेट को खरीदेगी। और अगर हमारी वायुसेना की तरफ से 180 से 200 की संख्या में फाइटर जेट को खरीदा गया तो उस कंडीशन में हमको ये भी देखने को मिलेगा कि जो हम ये सोच रहे थे कि तेजस मार्क 2 को भारी संख्या में सेना में शामिल करेंगे, फिर तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के नंबर पर हमें इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। अगर हम इस चीज को इग्नोर भी कर देते हैं और MRFA डील में 114 की संख्या में फाइटर जेट ले लेते हैं तो ये हमारी वायुसेना के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा, क्योंकि इस समय चाइना लगातार अपनी वायुसेना में फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाता जा रहा है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको MRFA डील के अंतर्गत फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाकर खरीदना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का वेट करना चाहिए, तेजस मार्क 2 को ही अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।